नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कोशिका से संबंधित जितने भी सवाल हो सकते हैं वो सारे हम लोग सवाल देखने वाले हैं। और मैं बता दूं दोस्तों कि मेरे पास जो बुक है सार संग्रह नाम का एक बुक है, और इस बुक का जो राइटर हैं, कह सकते हैं लेखक जो है जिन्होंने बनाया है ये किताब, तो वो उनका नाम है महेश बर्नवाल। महेश बर्नवाल नाम से फेमस है ये किताब। सार संग्रह एनसीईआरटी सार संग्रह है, तो उसी का एक मैंने पेज लिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है कोशिका यानी सेल से संबंधित जितने भी सवाल हो सकते हैं वन लाइनर में दिया गया है। दोस्तों आपने पढ़े होंगे, आपको पता ही होगा कि कोशिका क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर में क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या अंग है, तो वो सब आप जानते हैं अपनी थ्योरी बुक में। थ्योरी क्या पूरा जैसे हम लोग पढ़ते हैं सिद्धांत, तो वो सब पढ़े होंगे आपने अलग अलग बुक में। लेकिन वन लाइनर क्या होता है दोस्तों, वन लाइनर देखने से कॉन्सेप्ट जो होती है वो क्लियर हो जाती है। तो इसमें देखिएगा ये वन लाइनर दिया हुआ है, तो उसी के माध्यम से हम लोग क्या है कि कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना बिताते हुए। पहला क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर, जैव कोशिका के किस कोशिका अंग को ऊर्जा घर कहा जाता है, यानी पावर हाउस का नाम आपने सुना होगा, है ना। कोशिका में पावर हाउस होती है, तो उस पावर हाउस को कौन सा पार्ट को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। हमारे तंत्र में नोट दिया हुआ देखिए, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र है, तो ये है नोट आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है किससे बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन और लिपिड से प्लाज्मा झिल्ली आप समझते हैं, झिल्ली है ना, याद रखिए, माइंड में सेट कीजिए झिल्ली किस प्रकार होती है। तो किससे बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, दो चीज़ से बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं होती है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग में, कौन सा भाग में लसिका कोशिकाएं होती है, प्लीहा, ठीक है, प्लीहा, यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। तो आंसर होगा छिपकली। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन इसमें छिपकली में नहीं पाए जाते, ऐसे याद रखेंगे। छिपकली जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, क्या अनुपस्थित होता है भाई, तो कोशिका भित्ति जो होती है वो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। अगला पीटपिंड, पीटपिंड कहाँ पाई जाती है, तो पीटपिंड अंडाशय में पाई जाती है, ठीक है। पीटपिंड कहाँ पाई जाती है, अंडाशय में, ओवरी में पाई जाती है। प्रक्रमित कोशिका जंतु, प्रक्रमित कोशिका को जंतु बोल दी थी, मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, तो एपोप्टोसिस कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिका अंग में डीएनए उपस्थित होता है। केंद्रक के अतिरिक्त, केंद्रक के अलावा कोशिका के कौन से भाग में दोस्तों डीएनए उपस्थित होता है, ये सवाल है। तो हरित लवक में और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका आंसर होगा। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम को पाचन थैली, लाइसोसोम को पाचन थैली कहते हैं। तो पाचन, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, सब ऐसे माइंड में याद रखने के लिए बहुत कुछ करनी पड़ती है, उठ पटांग सोच माइंड में सेट रखना पड़ता है। तो पाचन यानी लाइसोसोम, पाचन थैली कहाँ किसी कोशिका की पाचन थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। तो लाइसोसोम एल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे बना देंगे थैली, ऐसे बना देंगे थैली, तो ये पाचन थैली हो गया। इस तरह से आप माइंड बना लीजिए, याद भी हो जाएगा। हो गया, एल से क्या हमने बनाए, एल से लाइसोसोम, और ये हो गया थैली बना दिए, तो ये पाचन थैली हो गया। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के किस ऊतक यानी टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता। मनुष्य के किस ऊतक, टिश्यू में जन्म के बाद क्या होता है, विभाजन नहीं होता है कोशिका, तंत्रिका ऊतक का आंसर होगा इसका। अब देखिए आगे दोस्तों, कौन सा भाग पादप और जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो वो कौन सा भाग है, जंतु में भी पाई जाती है और पादप यानी पेड़ पौधों में पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है, ये कोशिका द्रव्य हो गया और केंद्रक, ये तीनों जो होती हैं दोनों में पाई जाती है, पादप और जंतु में। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है दोस्तों, कोशिका के आकार में वृद्धि होना। तो
हाइपर से माना हाई, जैसे क्या होता है हाई माना हम लोग ऊंचा समझते हैं, ठीक है, हाई इसी वर्ड को पकड़ लीजिए। हाई माने कोई चीज़ जो है हाई यानी बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा है, तो वो वृद्धि हो रहा है। किसकी वृद्धि हो रही है? कोशिका के आकार में वृद्धि हो रही है। तो हाइपर, हाइपर होना माने समझते हैं, हाइपर होना अग्रेसिव होना। तो हाइपर हो रहा है किसी को बोलते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो वृद्धि होना होता है किसका? कोशिका का। तो ये हो गया। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जीन शब्द जो है जॉनसन ने प्रतिपादित किया था दोस्तों, ठीक है। जीन से ज और इधर भी जॉन हो रहा है, तो ज है ना, सर्वप्रथम जीन शब्द जो है सर्वप्रथम किसने? जॉनसन ने बोला था। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? तो रिवर्स प्रतिलेखन टेमिन और बाल्टीमोर ने रिवर्स प्रतिलेखन की जो है खोज की थी। जब एक युग्म किसी जब एक युग्म जीन दूसरी इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रभाविता कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखें दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव्य केंद्र द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य केंद्र द्रव्य, ये हो गया। कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम है जो सहायता करता है प्रोटीन संश्लेषण में, ठीक है। अगला देखिए, मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है दोस्तों। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, 46 होती है, ठीक है, याद रखेंगे 46। चार कम मैंने 50 होने के लिए 4 कम जो होती है 46 होता है, तो 50 4 जोड़ देने से 50 हो जाता है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं, हाफ सेंचुरी -4 46। तो कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम होगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है दोस्तों? किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव्य को माना जाता है। कौन सा कोशिका अंग केवल वनस्पति संश्लेषण में ही उपस्थित होता है? ये हो गया। इसका आंसर है हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो कैरोलस लिनियस द्विनाम पद्धति। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसी के माध्यम से होता है? जीव द्रव्य तंतु की। अगला, किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो पोटेशियम होगा दोस्तों। किस कोशिका अंग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो गोल्गी अंग को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्टसन वर्ष 1959 में। आगे देखें, कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो पारगम्य होती है दोस्तों। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? पारगम्य होती है। आगे देखिए दोस्तों, कुछ नोट्स हैं, इस नोट्स है, इसको आप दिया गया है तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, नोट ही है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका का क्या है? किसको बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग कांडा जो होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका को क्या कहा जाता है? सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है अंडाणु, केवल स्त्रियों में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी, यहाँ पर हमने क्या देखी? बड़ी है, तो ये अंडाणु। और सबसे लंबी की बात करें तो लंबी क्या है? न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका है। लंबी, बड़ी माना लंबी, ठीक है। और उधर बड़ी माना साइज में बड़ा होगा, ये साइज है ना, ये देखिए साइज है, साइज की बात कर रहा है तो अंडाणु। और लंबा की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? न्यूरॉन होगा दोस्तों। तो पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका को क्या कहा जाता है? शुक्राणु। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु होती है। सबसे बड़ी पादप कोशिका क्या है दोस्तों?
कालेर्पो टैक्सीफोलिया एक नोट दी गई है दोस्तों, तो इसे भी आप लोग देख लें। पुरुषों के शुक्राणु और महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। ठीक है, माना पुरुषों के शुक्राणु ये देखिए और महिलाओं के अंडाणु दोनों का जो मिलन होता है दोस्तों, अंडाणु की निषेचन की क्रिया, निषेचन के बाद कहाँ ये होती है, क्रिया होती है अंडवाहिनी में संपन्न होती है, माने मिक्स हो जाती है वहाँ पर, ऐसा समझ सकते हैं अंडवाहिनी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः।